8 घंटा काफ़ी है लाइब्रेरी जाके। ये ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए हुआ है। आया रात में शायद 9 साढ़े 9 बजे रिजल्ट आया, तो हम सबको पता चला तो सब लोग बहुत खुश थे घर। और फिर मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे भी सब लोग ने ओके किया कि हाँ आप जॉब कर सकते हो। तो फिर जी हाँ, जैसे होगा वैसे तो किया ही जाएगा, पीछे तो नहीं हटा जाएगा, क्योंकि इतनी मुश्किल से एक तो हुआ है जॉब, फिर पीछे तो कोई सवाल नहीं है हटने का। फैमिली सपोर्टिव है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे फैमिली में तो नहीं हुई है और यहाँ पे भी तो अभी तक किसी ने की नहीं है। अगर हाँ, गाँव में लोग बोलते थे पापा को कि हाँ 3-3 बेटी है, क्यों इतना पढ़ाना लिखाना, वही इकट्ठा करो दहेज के लिए, इसके लिए, उसके लिए। बट पापा ने ये सब बातों पे कभी ध्यान नहीं दिया, उन्होंने तीनों बेटी को पढ़ाया। और यहाँ पे भी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे ससुर ने सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया। जब पापा ने रिश्ते की बात भी की थी तो पापा ने यही कहा था कि हाँ हमको जॉब कराना है, हमको पढ़ाई नहीं छुड़ाना है। तो मेरे ससुर ने वो चीज़ के लिए भी बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने बोला हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको जो करना है वो कर सकते। क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के लिए? जैसे मतलब इतना तो मुझे बिहार के बारे में नॉलेज नहीं था, जो भी मतलब नॉलेज मिला पापा ने मतलब मेरे ससुर ने दिया है, हस्बैंड ने भी दिया है कि हाँ यहाँ पे ये वैकेंसी है, ये है। तो उन्होंने जितना भी सब कुछ किया, इन्होंने भी सपोर्ट किया और मेरे मम्मी पापा ने भी ऑफकोर्स सपोर्ट किया। नमस्कार, प्रणाम। मैं अश्विनी कुमार पिंटू बबुरा में पहुंचे हुए हैं। एक बात यहाँ जरूर हम कहेंगे कि लोग अपने घर के बेटी को पढ़ने तक नहीं भेजते हैं, और इस गांव की बहू जो है आज जिस मुकाम को हासिल की है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो मैं बता दूं कि आज इनसे हम बात करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। आपके द्वारा जो भी मुकाम हासिल किया गया है उसके पीछे देन क्या है, किसका देन है? मेरे मम्मी पापा का। अच्छा। शुरू से जो पढ़ाई का स्थिति रहा है, तो गांव में रह के पढ़ती थी कि बाहर? नहीं, मेरी सारी एजुकेशन हैदराबाद से ही हुई है। अच्छा। तो जो ये आपके द्वारा ये मैंने पोस्ट हासिल किया गया है, इसके लिए मैंने कितने घंटे की पढ़ाई हो रही थी? जैसे मेरे तो एग्रीकल्चर चल ही रहा था, और उसके साथ साथ वैकेंसी भी ये निकली थी बहुत सालों बाद, मतलब बिहार में वैकेंसी मिली है। तो इसके प्रकार जो भी ऑनलाइन क्लासेस जो भी होते थे वो भी करती थी। और उसके बाद जैसे मैंने एग्रीकल्चर किया है तो उनकी भी कुछ क्लासेस वगैरह जो भी होते थे वो सारे क्लासेस करती थी। मैक्सिमम ज्यादा नहीं, 8 घंटा काफी है लाइब्रेरी जाके। तो 21 पोस्ट के लिए चुनाव हुआ है आपका? ये ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए हुआ है। BHO में। अच्छा, BHO में। तो जब रिजल्ट आया होगा तो कैसा माहौल था घर का? हाँ, रिजल्ट जब आया रात में शायद 9 साढ़े 9 बजे रिजल्ट आया, तो हम सबको पता चला तो सब लोग बहुत खुश थे। घर से भी बहुत सारे फोन आ रहे थे, सबको यहाँ पे भी सब कोई खुश था। अच्छा था माहौल। अच्छा, मैंने एक उद्यान पदाधिकारी के रूप में जो आपका चयन हुआ, तो उसमें मेरे कहने का मतलब ये था कि जैसा कि अभी हमने अपने शुरुआती दौर में ही बोला कि घर में लोगों को बेटी को पढ़ने तक लोग नहीं भेजता है, बोलते कि अरे पढ़ लिख के क्या करेगी, आखिर खाना ही बनाना है। तो इस तरह की समस्या और बात तो आपके सामने भी, आप यहाँ की बहू हैं। नहीं, जैसे मेरे घर पे हम 4 भाई बहन हैं, तो पापा मम्मी ने कभी कोई चीज़ के लिए रोक-टोक नहीं की है। उन्होंने कहा कि जो पढ़ना है आप वो पढ़ो, हम लोग सपोर्ट करेंगे। मेरी फैमिली उन्होंने भी सपोर्ट किया। और फिर मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे भी सब लोग ने ओके किया कि हाँ आप जॉब कर सकते हो। तो फिर आगे की स्टडी से सब पूरी हुई। क्या यहीं रुक जाना है कि और आगे बढ़ना है? नहीं, और आगे करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपका मैंने पोस्टिंग होगा, जाइएगा, और जो जिम्मेवारी मिलेगी उसके अलावा फिर आगे बढ़ने के लिए और पढ़ाई करना होगा। जी हाँ, जैसे होगा वैसे तो किया ही जाएगा, पीछे तो नहीं हटा जाएगा, क्योंकि इतनी मुश्किल से एक तो हुआ है जॉब, फिर पीछे तो कोई सवाल नहीं है हटने का। कुछ घर की भी जिम्मेवारियां होगी, खाने बनाने से लेकर हर चीज तो देखना पड़ता है। सपोर्टिव है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फैमिली सपोर्टिव है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि आम महिलाओं का एक अवधारणा है, मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ कि हर घर की मैंने 4 महिला यदि एक जगह बैठ जाती है तो लोग कहता है कि अब दूसरा बात नहीं होगा महिलाओं के बीच के। तो हर घर में ऐसी स्थिति होती है, लेकिन जिस घर की महिलाएं जो है उद्यान पदाधिकारी बने, IAS कंप्लीट करे, IPS कंप्लीट करे, तो उस घर में भी लोकाचार वाली बात होती होगी। अगर उस बात में यदि आप अपने को इन्वॉल्व करती तो क्या ऐसा संभव था? नहीं, ऐसा संभव तो नहीं। तो घर में भी इस तरह की चर्चा होती होगी, कान में तो जाता होगा।
मेरे फैमिली में तो नहीं हुई है और यहाँ पे भी तो अभी तक किसी ने की नहीं है। अगर हाँ, गाँव में लोग बोलते थे पापा को कि हाँ 3-3 बेटी है, क्यों इतना पढ़ाना-लिखाना, वही इकट्ठा करो दहेज के लिए, इसके लिए, उसके लिए। हाँ। बट पापा ने ये सब बातों पे कभी ध्यान नहीं दिया, उन्होंने तीनों बेटी को पढ़ाया। और अभी भी मेरी जो दूसरी बहन है वो सीए कर रही है, मेरा भाई अभी क्रिकेट अकेडमी में है। और यहाँ पे भी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे ससुर ने सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया। जब पापा ने रिश्ते की बात भी की थी तो पापा ने यही कहा था कि हाँ, हमको जॉब कराना है, हमको पढ़ाई नहीं छुड़ाना है। तो मेरे ससुर ने वो चीज़ के लिए भी बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने बोला हमको कोई दिक्कत नहीं, उनको जो करना है वो कर सकते। यानी कहने का मतलब है कि जो उद्देश्य लेकर के आप वहां से आई थी, उससे बढ़ चढ़ करके यहाँ के लोगों ने भागीदारी निभाया। हाँ। क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के लिए? इन जैसे मतलब इतना तो मुझे बिहार के बारे में नॉलेज नहीं था, जो भी मतलब नॉलेज मिला पापा ने मतलब मेरे ससुर ने दिया है, हस्बैंड ने भी दिया है कि हाँ, यहाँ पे ये वैकेंसी है, ये है, तो उन्होंने जितना भी सब कुछ किया, इन्होंने भी सपोर्ट किया और मेरे मम्मी-पापा ने भी ऑफ कोर्स सपोर्ट किया। फॉर्म का अप्लाई ऑनलाइन हुआ होगा? हाँ, ऑनलाइन मैंने किया था। अच्छा, यहीं से? नहीं, मैंने तेलंगाना से किया था। अच्छा। वहाँ पे मतलब यहाँ पे बताया गया है कि हाँ, ये वेबसाइट पे है, यहाँ पे कर लो, तो फिर वहाँ पे जाके मैंने किया था। आगे कहाँ तक जाना है? अभी जहाँ तक जा सके। मतलब लक्ष्य तो होगा ना? अभी तो बस ये है कि जहाँ तक मतलब अभी जो ये जॉइनिंग है अच्छे से हो जाए और जहाँ तक देखते हैं कहाँ तक आगे जा सकते हैं। अब आपसे एक अंतिम सवाल मेरा रहेगा कि जो महिलाएं घर से घूंघट करके निकलती है, हम घूंघट को गलत नहीं कहेंगे, और कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं कि सब कुछ तोड़ करके, सारी बाधाओं को तोड़ करके पढ़ने के लिए कहिए, ट्यूशन पढ़ाने के लिए, जब बड़े-बड़े कामों में आज देखा कि सरकार की तरफ से भी 50% आरक्षण की बात कही जा हाँ। रही है। तो आपके पास आकर के वो 50% नहीं 100% दिखाई दे रहा है। और गांव समाज, जो हम लोग गांव से बिलोंग कर रहे हैं, गांव में आप यहाँ की बहू हैं, बहू के साथ-साथ इस गांव की बेटी को भी आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं तो यही बोलूँगी अगर आपको जो इच्छा है, जो पढ़ाई करना है, पढ़ाई, स्पोर्ट्स लेवल जिसमें भी आप जाना है आप जाइए। आप अपने फैमिली से सपोर्ट के लिए माँगिए, हेल्प माँगिए, जो हो सका है वो आप करिए बट पीछे मत हटिए। आप शादी करिए बट ऐसे फैमिली में करिए कि जहाँ पे आपको सपोर्ट भी मिले। मैट्रिक में कितना परसेंट था? मुझे मैट्रिक में था 7.6 मतलब 76.6 किस साल में मैट्रिक हुआ? 2018 में मैंने 17-18 में पास आउट किया अच्छा, था। अच्छा। ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन में मुझे आया था ऑल ओवर 90%। अच्छा, मेन विषय कौन सा था? नहीं मेरे सारे सब्जेक्ट्स थे, 12 सब्जेक्ट्स पूरे थे। अच्छा। हाँ। तो उसके बाद तैयारी क्या, मैंने आपके दिमाग में इस पोस्ट के लिए तैयारी का कहाँ से आया बात? एक्चुअली सच बताओ तो मेरे हस्बैंड की तरफ से ही आया था क्योंकि कोई आइडिया नहीं था। उस टाइम पे मेरा जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था और मैं इंटर्नशिप कर रही थी। हाँ। तो उस टाइम पे फिर ये बीएओ का जब नोटिस आया था, उसी टाइम पे फिर पता चला कि हाँ, एक और वैकेंसी भी आएगी, तो फिर उसके लिए फिर 1 साल से फिर तैयारी करना शुरू कर दिया। इतना सब कुछ होने के बाद इस बबुरा जैसे गांव में, मैंने बबुरा जैसे गांव का मतलब का ये नहीं कहना है कि गांव खराब है, कि इस गांव में अपने को सेट कैसे कर पाती है? सेट क्या करना है, फैमिली ठीक है तो फिर सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ पता था। पापा सब कुछ देख कर आए थे, पापा ने कहा कि सब कुछ ठीक है, तो फिर यानी कहने का मतलब है कि कोई शहर, कोई गांव, कोई देहात नहीं अब है, तो कुछ फैमिली का सपोर्ट रहा तो हर जगह स्वर्ग ही स्वर्ग है। हाँ, और अब तो वैसे भी गाँव भी बहुत डेवलप हो रहा है, हर जगह का बिहार का देखा जाए तो अब पहले जैसी कोई दिक्कत नहीं। सारा सुविधा भी यहाँ मिलता है। हाँ, मेरे घर पे तो यहाँ पे तो सारी सुविधाएँ हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, चलिए बस अभी हम बात कर रहे थे इनसे, एक चीज जरूर इनके बारे में मैं अपने तरफ से कहूंगा कि सृष्टि के निर्माण में जो साझेदारी कर सकती है, शिव शक्ति को शक्ति शिव को शिवकारी कर सकती है, तो पुरुषों जैसा बनने में इन निज मौलिकता को क्यों खोना? कोई नहीं कर सकता वो नारी कर सकती है, कोई नहीं कर सकता वो नारी कर सकती है। तो बस एक अंतिम सवाल के साथ हम विराम देंगे कि आगे की जो पढ़ाई लिखाई है, अगर आप पूरा इस गांव में आपको रहने को मिलेगा और यहीं से करना होगा, तो क्या संभव है कि 100% तय हो पाएगा? हाँ, अगर यहीं से हुआ तो क्यों नहीं, अगर मैं चाहूँ अगर बाद में अगर एमएससी करना चाहूँ तो अगर यहाँ से भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर
क्योंकि कोई मुझे तो दिक्कत तो नहीं लग रही कि कोई भी दिक्कत होगा, क्योंकि सब लोग हैं अच्छे से हैं, मुझे अच्छे से ख्याल रखते ही हैं। अच्छा, शादी कब हुई थी? शादी अभी 3 महीना पहले दिसंबर में हुई थी। अच्छा अच्छा, माने शादी का तोहफा उद्यान पदाधिकारी से मिला। हाँ। आप अब हम थोड़ा सा इनके हस्बैंड से भी बात कर लेते हैं। बैठ जाइए था। बस आपसे हम इतना ही जानना चाहेंगे कि अभी बिहार का जो स्थिति है और शिक्षा की बात जो आ रही है, उसमें इनके द्वारा जो मुकाम हासिल किया गया है, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अब उद्यान पदाधिकारी ज्वाइन करेंगे, अब जैसे जैसे होगा वैसे अब देखा जाएगा, करेंगी। फिर एक चीज और जानना चाहेंगे, ये जब ज्वाइन कर लेंगी तो घर का जो काम है, स्थिति है, जैसे कि खाना बनाना, महिलाओं का जो काम है, वो सारा चीज भी तो जरूरी है कि होगा। तो मैं इस पर एक चीज अपने तरफ से कहना चाहूंगा कि हम एक छोटी सी बात जरूर आपके सामने कहूंगा कि मेरे घर में भी एक ऐसा स्थिति आया था। तो मेरे भैया का जो ससुर थे बोले कि हम बहू इसलिए नहीं लाए हैं कि उसे 1500 का नौकरी कराया जाए। बहू हम इसलिए लाए हैं पढ़ी लिखी कि ताकि वो 15,000 की नौकरी लोगों को देने वाली काम करे, और ये 1500 में भी वैसा हमको मिल जाएगा जो घर में आकर के खाना बना देगी। तो उस काम में हम अपने बहू को क्यों इन्वॉल्व करें? ये इसलिए वैसा चीज आपके घर में हमको देखने को मिला कि 3 महीना शादी के हुआ और यहाँ आकर आते आते उद्यान पदाधिकारी के रूप में, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का 100% सपोर्ट रहा है। ऐसे कि पढ़ाई ही एक ऐसा चीज है कि मानसिक रूप से जब तक आदमी प्रिपेयर नहीं रहेगा तो कुछ नहीं हो सकता है। एक बैड थिंकिंग वाले व्यक्ति कभी एजुकेशन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की तरफ से 100% इनको समय दिया गया है, उसके लिए प्रेरित किया गया है, तभी आज वहां पहुंची है। आप गांव की बहुओं को और लड़कियों को आपकी तरफ से क्या संदेश देना है? मेरे तरफ से यही संदेश है कि आप जिस फील्ड से हैं उस फील्ड में जाइए, हर फील्ड में सक्सेस है। परिचय अपना बता दें। हम राहुल सिंह हैं, मतलब कि बबुरा ग्राम निवासी। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम विजय सिंह। अच्छा। भैया हैं तो वो जॉब करते हैं, एसएसबी में हैं। अच्छा। उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है जी। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर, जैसा कि आपने देखा कि अब मैं फिर इस बात को कहना चाहूंगा कि अभी गांव और देहात में लोग बेटी को पढ़ने तक नहीं भेजते हैं, और यहाँ की बहू जो है उद्यान पदाधिकारी के रूप में आपके सामने अभी हम जैसा इनसे बात कर रहे थे। बस हम अपने चैनल के माध्यम से एक ही चीज कहना चाहेंगे कि कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई गांव नहीं है और कोई शहर नहीं है। अगर आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर कुछ कर गुजरने की लालसा है, तो आप हर जगह पे वह काम कर सकते हैं। इसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। मैं यहाँ एक अंतिम बात कह करके रखना चाहूंगा कि अगर आप चाह रहे हैं, आपका लक्ष्य ऊंचा है, आपका परिणाम ऊंचा है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, चाहे वह गांव का माहौल ही क्यों ना हो। धन्यवाद।